हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर आप लोग कभी अपने माता-पिता के साथ ऐसा गलत व्यवहार बिल्कुल भी ना करिएगा, ठीक है ना? 2 साल पहले की घटना है। एक बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती थी कोचिंग सेंटर में, वो 6वीं क्लास में थी, तो नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। जी हाँ, नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। तो 6 तारीख को महीना कंप्लीट होता था फीस देने के लिए। तो उनकी नानी जो है फीस देने के लिए आती थी। नानी फीस देने के लिए आती थी तो एक दिन जो है उन्होंने कहा कि सर इनको बढ़िया से पढ़ाइएगा, इनको मैं अपने यहाँ रखी हूँ और ये मेरी बेटी की लड़की है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो सपोर्ट के लिए मैं यहाँ रखी हूँ। सपोर्ट के लिए बहुत मन से सुनिए, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, इससे कुछ सीख लेने लायक का है। तो सपोर्ट के लिए रखी हूँ, खाना बनाने के लिए, कुछ और छोटे-मोटे काम के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना फ़ीस जमा करने आई। तो चौथी महीना जब वो फ़ीस जमा करने आई, तो मैंने कहा अब की फ़ीस आपकी लेट हो गई, क्योंकि हर बार बिल्कुल डेट पर आती थी नानी जी, बिल्कुल डेट पे आती थी। मैंने कहा अब की बार आपकी फ़ीस लेट हो गई। तो उन्होंने कहा हाँ, जो पतोहू है ना, मतलब पतोहू का मतलब कि बेटे की दुल्हन, बेटे की दुल्हन ना, मतलब जो नानी जी थी उनकी बेटे की दुल्हन की डिलीवरी होना था। तो बोले कि अस्पताल में 4-5 दिन से अस्पताल में उनके साथ में थे, इसलिए फ़ीस लेट हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको मैं अपने सपोर्ट के लिए सर रखी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरी कमर दर्द करती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, मैं चल नहीं पाती हूँ, घुटने में दर्द करता है। तो मैंने कहा दवा की? बोले बहुत दवा की है लेकिन कहीं से आराम नहीं मिलता। तो मैंने उनसे कहा कि अगर कहिए तो मैं दवा कहीं से मंगा दूँ। उन्होंने कहा, बोली कि दवा लगभग कितने की पड़ेगी? मैंने कहा लगभग 800 की दवा पड़ेगी, 1 महीने की दवा रहेगी। उन्होंने कहा हम इतनी महँगी दवा नहीं कर पाएँगे। हमने कहा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हमने कहा क्यों, बजट की प्रॉब्लम है क्या? समस्या है क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 बेटे हैं सर। उन्होंने बताया, अभी इसको समझिए। उन्होंने कहा हमारे 2 बेटे हैं और एक छोटे और एक बड़े, 2 बेटे हैं। तो दोनों बेटे 1-1 महीना की जो हमको पेमेंट दे रहे हैं वो 500 रुपये दे रहे हैं। मतलब एक बेटा 1 महीने में मुझे 500 देता है और एक बेटा 1 महीने में 500 देता है। तो 1 महीने में दोनों बेटों से मिलकर मेरे पास 1000 रुपये आते हैं। 1000 रुपये आते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले कि इसी 1000 में से मुझे दवाई दरमद भी करना पड़ता है और ये बच्ची की फीस भी जमा करना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा उसके बाद, बोले और गल्ला मिल जाता है तो उससे काम चल जाता है, और जो है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी घटना है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक माँ को 2 बेटे पाल तो रहे हैं लेकिन 500 रुपए दे के पाल रहे हैं। और उस माँ ने जन्म देकर जो पालन पोषण किया है ना, आपको 5 करोड़ का इंसान बनाया है ना, उस माँ ने आपको बचपन से जो पालन पोषण किया है ना, उसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं। यानी 2 बेटे मिलकर 500 रुपया महीना उनको दे रहे हैं अपना खर्च चलाने के लिए। इसको बहुत गहराई से सोचिए। इसके बाद आप कल्पना करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ। 2 बहू होने के बाद भी उन्हें अलग से खाना बनाना। अच्छा, बहू को दिक्कत हुई तो अस्पताल में कौन थी? नानी जी, यानी उनकी माता जी। तो ऐसे बेटे दुनिया में पड़े हैं कि माताजी को बांटकर 500 रुपया उन्हें दे रहे हैं। इस बात को थोड़ा दूर तक कल्पना करो, मतलब इस बात को गहराई से सोचो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। 500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए। फिर मैंने छोटी बच्ची से काफी जानकारी ली कि घर में कैसे क्या है। छोटी बच्ची थी, उस बच्ची से जो पूछता था वो बताती थी, मतलब वो बच्ची सही बोल रही थी और उसकी नानी भी सही बोल रही थी। मैंने कहा हो सकता है नानी कुछ ऊंच नीच बता रही हो। तो मैंने बच्ची से दूसरे दिन पूछा कि क्या कैसे क्या है, उन्होंने बताया। सोचिए, ऐसे ऐसे बेटे भी हैं जो माँ को खर्च दे रहे हैं महीने का 500 रुपए।
बड़ा दुख हुआ सुन के, बड़ा दर्द हुआ सुन के कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में पड़े हैं। तो आप लोग माता का बंटवारा मत करिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, उनकी देख रेख करिए, क्योंकि बचपन से ना तुम लोगों को पालकर वो इतना बड़ा की है और आज उसका बंटवारा कर रहे हो। ये बहुत नर्क का काम है, ये बहुत गलत काम है, ये बहुत गंदा काम है। इस पर आप लोग सुधार करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए माताओं के साथ, वो भी अपनी माँ के साथ जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, नान्हे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक पालन पोषण किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, इस पर विशेष ध्यान दीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए और माँ का सभी लोग ख्याल रखिए, सभी